अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर। आप सबका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की मेरी वीडियो विटामिन D3 पर है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि हमारी बॉडी में विटामिन D3 के क्या बेनिफिट्स हैं, और अगर आपकी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी है तो आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये फ़ैट सॉल्यूबल विटामिन है और ये हमारी बॉडी में उस वक्त बनता है जब हम सन के सामने जाते हैं, यानी हमारी बॉडी ये विटामिन खुद बनाती है। लेकिन इसके लिए शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको धूप के सामने जाना पड़ेगा, जो कि लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। धूप के सामने जाना, धूप में रहना, खड़े होना पसंद नहीं कर रहे होते, तो आपको विटामिन D3 के सप्लीमेंट लेने की फिर ज़रूरत होती है, क्योंकि विटामिन D3 के हमारी बॉडी में बहुत से बेनिफिट हैं, जिसमें से सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि हमारी बॉडी को जो 3 चीज़ें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, जिसमें पहली चीज़ खुद विटामिन D है, दूसरी चीज़ कैल्शियम है, तीसरी चीज़ फास्फोरस है। तो ये जो विटामिन D3 है, ये कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन में हमारी बॉडी में बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर इसी की कमी होगी तो कैल्शियम और फास्फोरस की भी कमी हो जाएगी, और कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होगी तो आप ऑस्टियोप्रोसिस की तरफ चले जाएंगे, यानी आपकी हड्डियां जो हैं वो भुरभुरी होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा ये बच्चों में रैकेट्स की बीमारी और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन अगर बड़ों में हो तो उसको ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है, लेकिन अगर छोटों में हो उसको रैकेट्स कहा जाता है। इसमें जो हड्डियां होती हैं, जो बोन्स होती हैं, वो सॉफ्ट हो जाती हैं और ख़ुद ही किसी ना किसी डायरेक्शन में मोल्ड होना शुरू हो जाती हैं। जैसे बच्चों की टांगों में रैकेट्स में एक लहर सी आ जाती है। अगर आप बड़ों के, अगर कभी आपने देखा हो अपने घर में, या आप स्टूडेंट हैं और आपने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये चीज़ देखी हो, तो कुछ बड़े भी आते हैं जिनकी हाथों की हड्डियां या पैर की हड्डियां थोड़ी सी लहर आई हुई होती है उनमें, तो वो वजह जो होती है वो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होती है। इसके अलावा मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में इसका बहुत अहम रोल होता है, यानी हमारे जो ख़ास तौर पे जॉइंट्स होते हैं उनकी मूवमेंट में ये बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे जो जॉइंट्स हैं वो उनमें स्टिफनेस आ जाती है। ख़ास तौर पे यहाँ पे मुझे एक चीज़ याद आई, फ्रोज़न शोल्डर। जो फ्रोज़न शोल्डर होता है उसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होती है। यहीं मैं एक बात और क्लियर करते चलूँ, विटामिन D3 की अगर आपकी बॉडी में ज़्यादती हो जाए तब भी आपके जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है, मसल्स वो स्टिफनेस आ जाती है, क्योंकि ये अगर इसकी ज़्यादती हो जाए हमारी बॉडी में तो भी हमारे जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और जो मसल्स होते हैं उनमें पेन रहना शुरू हो जाता है और उनमें स्टिफनेस आ जाती है, और जब आप उसको मूवमेंट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शदीद पेन करते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक टिप देते चलूँ कि आपको विटामिन D3 लेना कब है। ले आप किसी भी टाइम सकते हैं, क्योंकि मोस्टली डॉक्टर्स को मैंने देखा बताते हैं आप मॉर्निंग में ले लें। क्यों वो मॉर्निंग में बताते हैं? वो इसलिए बताते हैं कि मॉर्निंग के बाद हमें सोना नहीं होता, हमें लेटना नहीं होता, हमें ज़्यादातर बैठना नहीं होता, हमारा ज़्यादातर काम होता है, तो वो चलते फिरते हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और कहीं जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट नहीं होता। क्योंकि अगर आप विटामिन D3 लेते हैं, विटामिन D3 का कोई सप्लीमेंट लेते हैं, और अगर आप सो जाएंगे या आप बैठे रहेंगे, आप चले फिरेंगे नहीं, तो ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा प्रॉपर तौर पे, बल्कि ये आपको और नुकसान पहुंचाएगा। भले आपकी बॉडी में इसकी कमी है और आप इसका सप्लीमेंट ले रहे हैं, आप चल फिर नहीं रहे, तो भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। क्यों पहुंचाएगा? क्योंकि आप चलेंगे फिरेंगे नहीं तो इसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो आपके जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें स्टिफनेस आना शुरू हो जाएगी और पेन रहना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन D3 जो है वो हेयर फॉलिंग में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि विटामिन D3 हमारे हेयर की ग्रोथ में बहुत अहम रोल प्ले करता है। हमारे हेयर्स को ना सिर्फ ग्रोथ में बल्कि उनको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, उनको स्ट्रॉन्ग भी करता है। तो विटामिन D3 की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको हेयर फॉलिंग भी हो सकती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे जो विटामिन D3 के बहुत ही अहम बेनिफिट्स थे। और अगर आपको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो गई है तो होम्योपैथिक की मेडिसिन है कलकेरिया फ्लोर, वो 6x या 12x में आप ले सकते हैं। 4 गोलियां दिन में 4 बार आप नीम गर्म पानी से भी ले सकते हैं, और ऐसे ही मुंह में डाल के चूस भी सकते हैं। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।